किसी की बेटी की इज्जत से बढ़कर गऊ है क्या? ये बताइए, जब बेटी की इज्जत और आबरू लूटी जाती है तो आज तक किसी भी अपराधी को नहीं मारा गया बीच चौराहे पे? एक बात आप मुझे बताइए, आपका खून खून है या पानी है? किस तरीके का आपका खून है? आपके लिए अपनी माँ से बढ़कर गऊ है क्या? इस देश का सब हिंदू एक जैसा नहीं है, ठीक है, सब मुसलमान एक जैसा नहीं है। बीजेपी के मेघालय के अध्यक्ष का ये बयान है, अर्नेस्ट मावरी, जो कहते हैं मैं बीफ खाता हूं और बीजेपी को भी इससे कोई दिक्कत नहीं है। दूसरी ओर लोगों को गौरक्षा के नाम पर मौत के घाट उतारा जा रहा है। अगर हम इनके खिलाफ बोल रहे हैं तो कल को हमारी भी हत्या कर दी जाए। इनके लिए कोई मायने नहीं रखता, इनके लिए कोई हिंदू, कोई मुसलमान, कोई सिख, कोई ईसाई नहीं है। हरियाणा के मुख्यमंत्री राम रहीम को जब बाहर निकाला जाता है पैरोल पर तब नहीं बोलते हैं। एक बार फिर इस देश के अंदर साल 2024 का चुनाव आ रहा है और वही तरीके का माहौल इस देश में क्रिएट किया जा रहा है हिंदू और मुसलमान के नाम पर। कि सबसे पहले तो हम बात करेंगे मेघालय की। मेघालय के अंदर बीजेपी के अध्यक्ष का जिस तरीके से अर्नेस्ट मावरी का जो बयान आता है, जिसमें वो कहते हैं मैं बीफ खाता हूं और बीजेपी में भी हूं, कोई दिक्कत नहीं है। अब आप ये सोच लीजिए, ये बयान बीजेपी के मेघालय के अध्यक्ष का ये बयान है, अर्नेस्ट मावरी, जो कहते हैं मैं बीफ खाता हूं और बीजेपी को भी इससे कोई दिक्कत नहीं है। दूसरी ओर लोगों को गौरक्षा के नाम पर मौत के घाट उतारा जा रहा है। दो युवक जुनेद और नासिर, जिन्हें रातों रात हरियाणा के अंदर मार दिया जाता है, गाड़ी के अंदर आग लगा दी जाती है, लेकिन अब तक हरियाणा के मुख्यमंत्री खट्टर हो चाहे फिर और तमाम लोग हो, कोई भी अभी तक नहीं बोला है। दूसरी बात ये गौरक्षा की बात करते हैं। आज देखकर देखिए कि क्या गौ व्यापार के मामले में किसका नाम सबसे ऊपर है? जरा सवाल का जवाब दीजिए। गौ की अगर कोई तस्करी करता है तो गौ की तस्करी अगर कोई व्यक्ति करता है तो उसको सजा देने का हक और अधिकार भारत देश के कानून और भारत देश का संविधान का है। आप भारत देश के संविधान या कानून नहीं हो सकते। किसी व्यक्ति को मारना, पीटना, उसे जान से मार देना, ये कोई एक बहादुरी का काम नहीं है। आप संविधान की धज्जियां उड़ा रहे हैं। दूसरी ओर जो उसमें आरोपी है, जिसका नाम आपको पता ही है, जिसके ऊपर अभी आरोप लग रहे हैं, मोनू मानेसर करके जो नाम है जिस व्यक्ति का, मैं आपको बता दूं कि आने वाले वक्त में हरियाणा के अंदर उसको बीजेपी एक बड़ा चेहरा बनाना चाहती है, जो अभी तक वो तमाम न्यूज चैनल्स को इंटरव्यू दे रहा है, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। दूसरी ओर वो तो कह रहा है हम निर्दोष हैं। दूसरी ओर हरियाणा पुलिस और राजस्थान की पुलिस दोनों आपस में, अब आप देख रहे हैं किस तरीके से एक दूसरे के ऊपर एफआईआर दर्ज हो रही है। दो व्यक्तियों की जान चली जाती है, लेकिन यहाँ पर जिस तरीके से आज के दौर में गंदी राजनीति हो रही है, पहले भी मॉब लिंचिंग के नाम पर कई लोगों को मार दिया गया था। एक बार फिर इस देश के अंदर साल 2024 का चुनाव आ रहा है और वही तरीके का माहौल इस देश में क्रिएट किया जा रहा है हिंदू और मुसलमान के नाम पर। क्या हम लोग इस देश के अंदर मोनू मानेसर तो कह रहे हैं कि हम निर्दोष हैं, हमें फंसाया जा रहा है। एक बात आप मुझे बताइए, आज तक कितने सारे चोर, डकैत, बलात्कारी पकड़े जाते हैं, जिनके ऊपर बलात्कार के मुकदमे और आरोप भी सिद्ध हो जाते हैं, फिर भी वो अपने मुंह से नहीं कहते मैं बलात्कारी हूँ। कोई चोर अपने मुंह से नहीं कहता मैंने चोरी की है। उसे तो गौ रक्षक के रूप में लोग देखते हैं। मैं आपसे मेरी बात तो सुनिए, गौ का सम्मान मैं भी करता हूँ। हर एक व्यक्ति में, हर एक धर्म में, जो भी हिंदू धर्म का व्यक्ति है, हमारे यहाँ पर सम्मान है। मेरी बात सुनिए, अभी आप चिल्लाइए मत, मेरी बात सुनिए। दूसरी बात क्या है कि हर एक व्यक्ति जो है वो गौ का सम्मान करता है। आप लोग जिस तरीके से आपने गाय के दूध को छोड़कर पहले उनके जो गोबर है उसको अपने भक्तों को खिलाने का काम किया, फिर गौमूत्र का प्रचार किया। अरे भैया, गाय इस देश के अंदर, एक बात आप मुझे बताइए, गाय इस देश के अंदर अगर कोई तस्करी करता है तो कानून और संविधान है ना, कानून और संविधान के जरिए उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। किसी व्यक्ति को मार देना या उसकी गाड़ी में आग लगा देना, ये अगर किसी कोई, मैं भी अभी उनके ऊपर आरोप लगाए, मैं किसी पे आरोप या प्रत्यारोपण नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूं अगर जिस भी व्यक्ति ने उसमें आग लगाई है गाड़ी में, अब तक हरियाणा की पुलिस ने उसे गिरफ्तार क्यों नहीं करा? लेकिन गिरफ्तार इसलिए नहीं होता क्योंकि जब हाथ हो आपके सर पे आका का, क्योंकि एक कहावत है ना कि जाको राखे, भी इस टाइम पे ये कहावत है कि जाको राखे मोदी और योगी, उसे मार सके ना कोई। तो वही वाला हिसाब है, जिसके ऊपर भाजपा सरकार का हाथ हो, जिसके ऊपर बड़े बड़े आका और अधिकारियों का हाथ हो, नरेंद्र मोदी जी क्यों नहीं बोलते सामने आकर? इस देश के अंदर लोग 10 तरीके की बातें 10 मुंह से बोलते हैं। एक और गृह मंत्री अमित शाह कहते हैं कि ये देश लोकतंत्र और संविधान से चलेगा, ठीक है। दूसरी ओर एक व्यक्ति आकर कहता है कि हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। 10 व्यक्ति 10 तरीके की बातें 10 मुंह से बोलते हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री राम रहीम को जब बाहर निकाला जाता है पैरोल पर तब नहीं बोलते हैं। आज नासिर और जुनेद के मामले पे हरियाणा के मुख्यमंत्री जो मनोहर लाल खट्टर हैं, वो अब भी नहीं बोलते हैं। क्यों नहीं बोलते हैं? एक बात आप मुझे बताइए, आपका खून खून है या पानी है? किस तरीके का आपका खून है? आपके लिए गऊ से बढ़कर, एक बात ये, अपनी माँ से बढ़कर गऊ है क्या? किसी की बेटी की इज्जत से बढ़कर गऊ है क्या? ये बताइए, जब बेटी की इज्जत और आबरू लूटी जाती है तो आज तक किसी भी अपराधी को नहीं मारा गया बीच चौराहे पे? बताइए, रातों रात हाथरस में बेटी के शव को जला दिया गया, क्या मारा अपराधियों को?
कुलदीप सिंह सेंगर ने एक बेटी के साथ बलात्कार किया, क्या मारा गया कुलदीप सिंह सेंगर को? एक चाटा मारने की हिम्मत नहीं रखते। और आप इस देश के कानून और संविधान से बड़े नहीं हो सकते। और अगर कोई भी व्यक्ति अगर गऊ की तस्करी कर रहा है, आपको लगता है, तो आप 100 नंबर डायल करिए, आप 100 नंबर पर डायल करके पुलिस को बुलाइए। पुलिस को बुलाने के बाद कानूनन कार्रवाई करिए उसके ऊपर। आप कानून या संविधान हो गए। भाई मैं बात कर रहा हूँ ये नासिर और जुनैद की। अगर आप कह रहे हैं ना कि जुनैद पे कई एफआईआर थी, पुलिस ने कार्रवाई नहीं की। अरे भैया एफआईआर तो मोनू मानेसर के ऊपर है, एफआईआर तो मोनू मानेसर के ऊपर है, क्या उसके ऊपर कार्रवाई हुई? देखिए मेरी बात सुनिए, आप अगर संविधान की धज्जियां उड़ाते हैं, आप बहुमत में हैं, तो आप संविधान की धज्जियां उड़ा सकते हैं, आप लोकतंत्र की धज्जियां उड़ा सकते हैं, लेकिन किसी व्यक्ति की इस प्रकार से हत्या कर देना। दूसरी बात ये, वो बोलेरो गाड़ी के अंदर थे, आपने देखा कि उनके साथ में गाय थी या नहीं थी? क्या है आपके पास प्रूफ और एविडेंस? किस बिहाफ पे आप बोल रहे हैं ये बताइए ना, मैं आपसे पूछ रहा है। शादी से नहीं, ये तो सबको पता है कि शादी से लौट रहे थे। आप कह रहे हैं कि गौ तस्करी का उनके ऊपर आरोप है। मेरी बात में ये घटना घटी। अगर पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही, आप हाई कोर्ट जाते, आप सुप्रीम कोर्ट जाते, आप सुप्रीम कोर्ट में रिट पिटीशन दायर करते, आप उस पर कार्रवाई नहीं होती, तब आप बात करते। आप हरियाणा के रहने वाले थे, तो आप हरियाणा के अंदर एफआईआर दर्ज करते। देखिए मैं आपको यही कहता हूं, आप एक बात मुझे बताइए कि अब मैं ये कह दूं कि इस व्यक्ति ने मेरी जेब से बटुआ निकाला है, तो जब तक इसके पास से बरामदी के तौर पर वो बटुआ बरामद नहीं होगा, तब तक ये आरोपी साबित नहीं हो सकता है। मैं इसके ऊपर आरोप लगा सकता हूँ। आपको अगर लगता है कि भैया नासिर और जुनैद इसमें सब में शामिल थे, तो आपने उनको आंगला के मार दिया। भैया आपको कानून का सहारा लेना चाहिए था। आप प्रूफ और एविडेंस के साथ में उन्हें पकड़ते, तब आप उन पे कार्रवाई करते। मैं यहाँ किसी पक्ष को डिफेंड नहीं कर रहा हूँ। इस देश का सब हिंदू एक जैसा नहीं है, ठीक है, सब मुसलमान एक जैसा नहीं है, बिल्कुल सरासर गलत है। ये सरासर गलत है किसी व्यक्ति को मार देना इस तरीके से। और आपके ऊपर जब आरोप लगे हुए, आपके ऊपर एफआईआर हो और आपके ऊपर कार्रवाई ना हो, तो निश्चित तौर पर प्रशासन और शासन के ऊपर सवाल खड़े होते हैं। और क्या पता अगर हम इनके खिलाफ बोल रहे हैं, तो कल को हमारी भी हत्या कर दी जाए। इनके लिए कोई मायने नहीं रखता, इनके लिए कोई हिंदू, कोई मुसलमान, कोई सिख, कोई ईसाई नहीं है। अगर मोहित शर्मा इनके विरोध में बोल रहे हैं, जबकि मोहित शर्मा इनके विरोध में नहीं, मोहित शर्मा एक संविधान की परिकल्पना करते हुए आपको बोल रहे हैं कि अगर आप कोई अपराध करते हैं तो आपको सजा देने का हक और अधिकार मोहित शर्मा के पास नहीं है। आपको सजा देने का हक और अधिकार देश की न्यायपालिका, देश की जुडिशरी यानी संविधान के पास है।